नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब बारी 5वें चरण की है। 5वां चरण भी काफी रोचक होगा क्योंकि इस चरण में काफी रोचक सीटों पर मतदान होगा। ऐसी ही एक सीट है बाराबंकी की सीट। जी हां, इस बार बाराबंकी की सुरक्षित सीट पर 23,11,652 मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना पसंदीदा सांसद चुनेंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता विजय सिंह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी की विधानसभा रामनगर क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे और उन्हीं से जाना कि आखिर वो इस चुनाव में देंगे किसको मतदान। रामनगर क्षेत्र ग्राम पंचायत चौखंडी जनता ने क्या कुछ बताया, पहले आप खुद सुनिए। नमस्कार दर्शकों, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं 2024 लोकसभा चुनाव जनता की चौपाल में। लोकतंत्र का महापर्व जिस पर सत्ता की कुर्सी के लिए मचा हुआ है महासंग्राम। ये 2024 जो लोकसभा चुनाव है, 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वां चरण जैसे मतदान का नज़दीकी आ रहा है तो चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। इस समय जो चुनाव क्षेत्र जो है ये बाराबंकी जो है लोकसभा क्षेत्र, जिसका विधानसभा क्षेत्र ये रामनगर, और मैं इस समय ग्राम पंचायत जो ये है मोहम्मदपुर बाहू में मैं मौजूद हूँ। हमारे सामने वोटर जो मतदाता हैं इस समय मौजूद हैं। अब वोटर से हम जानकारी लेंगे इस बार किसकी होगी सरकार, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, कौन बैठेगा तख्त पर, किसके सर पर होगा जनता का ताज, ये बताएगी, ये जनता बताएगी। तो शुरुआत करते हैं। दादाजी, आपका क्या नाम है और गांव कौन है? मोहम्मदपुर चक। मोहम्मदपुर चक। आपका नाम क्या है? सुंदरलाल। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव जो 24 का है, 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण। तो बीजेपी से जो राजरानी रावत मैदान में है और समाजवादी पार्टी जो अखिलेश हैं, और वो कांग्रेस राहुल का गठबंधन हुआ, आप भी जानते होंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है तनुज पुनिया भी मैदान में है। बीएसपी जो है उन्होंने भी, जो मायावती ने भी एक प्रत्याशी अपना उतारा है, शिव कुमार दोहरे। लेकिन लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से सीधा टक्कर है। तो ये बाराबंकी जो लोकसभा क्षेत्र है, ये जो सीट किसके पाले में जाने, या बीजेपी या इंडिया गठबंधन? अरे भैया, मैं इसके क्या क्या बताया जाए, हो सकता है बीजेपी निकल जाए। बीजेपी? हाँ। तो बीजेपी के प्रत्याशी जानते हो? अब प्रत्याशी भैया हम कहा जानी कौन कौन नहीं आया। अब भाई जो कहा था कि देखो, किसी कहने की अपनी खुद नहीं, अरे भाई ये देखो, ये संसार है। कोई मोदी जी, तो चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? अरे मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का। हाँ। चलिए, क्या होगा उम्मीदें इस बार? किसकी होगी कुर्सी? मोदी जी की कुर्सी होगी। मोदी की कुर्सी होगी। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से लड़ रहा है। जैसे वहां की बात कन्नौज की करें हम, तो कन्नौज में जो है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव, और वहां से जो है बीजेपी से सुब्रत पाठक भी मैदान में, जानते हैं। तो वहां की सीट सीधा टक्कर जो है अखिलेश से, सुब्रत पाठक से। तो वहां की जो जनता है कन्नौज के, इंडिया गठबंधन तरफ झुकता दिख रहा है। तो क्या उम्मीदें होंगी अब इस बार चुनाव में? बहुत दिलचस्प चुनाव की चल रहा है 2024 का लोकसभा। तो क्या अब की इस बार चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री मोदी जी का होगा हमारे गांव में। चलिए, क्या कुछ बताएंगे अब की इस बार आपकी चेहरा प्रधानमंत्री के क्या होगा? यह सीट जो बाराबंकी के है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन किसके पाले में जाने वाली है? देखिए, इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम तो डॉक्टर राम गुलाम राजदान के साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटें भी दिलवाने के काम कर रहे हैं। और पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, और आगे ताज किसके सिर पे बंधेगा ये अभी हमको नई जानकारी है कि कौन किसके माथे पर सिर पे बंधेगी ताज। अच्छा, मान लीजिए कि बीएसपी की जो दलित वोट है, तो शुरू का वो मजबूत था दलित वोट जो है बीएसपी का, लेकिन इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव में दलित का वोट जो है कांग्रेस तरफ सपोर्ट कुछ आ रहा है। कांग्रेस को जो है वो सपा का गठबंधन हुआ है, कुछ उसमें घूमता दिख रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल घूमता दिख रहा है। समथिंग 50% से कम नहीं होगा जो बसपा से गठबंधन की ओर जा रहा है।
अच्छा, बसपा का जनाधार मानिए दलित जोड़ उसका बैंक बैलेंस था, बसपा जो सुप्रीमो मायावती बहन जी का, वो अब उनके पाले से खिसकता हुआ अब वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ कुछ दिख रहा है अब की बार, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल है ऐसे। कांग्रेस को देखते हैं कि पार्टियाँ बसपा की जो है कोई ज़्यादा वो प्रचारक उस तरीके से है नहीं, बहुत स्लो हैं। तो उस कारण से जो है गठबंधन को करते हुए देख रहे हैं, इसलिए उधर जो ज़्यादा झुके हुए हैं बसपा के। दलित वोट जो है वो समथिंग 50% कांग्रेस की ओर जा रही है, गठबंधन की ओर। अच्छा, मोदी जी का भी जो है लहर इस बार कुछ जनता कुछ ज़्यादा इतराज़ मने विकास में डेवलपमेंट में कुछ कमियां आ गई, आदमी ज़्यादातर युवा लोग हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कहते बार-बार जो है पेपर लीक हो जाता है, ऐसा कुछ सवाल होता है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, तो विपक्ष घेर रहा है बीजेपी को, ऐसा कुछ? हाँ, ये समस्याएँ तो बहुत सी हैं कि पेपर लीक हुए हैं कई बार और युवा बच्चे जो हैं पूरे ज़ोर तौर से फार्म भरे और नौकरी के लिए मेहनत किए। अब उनको पेपर लीक हो गया, किसी बच्चे को ऐसा है कि वो अभी डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी, उनकी वो आगे तैयारी नहीं कर पाएँगे जिस तरीके से तैयारी किए थे, फार्म डाले और उसके बाद वो सब लीक हो गया। अब वो 2 साल बाद, 1 साल बाद वो उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। 20 में 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण, 8 राज्य और 49 सीटों पर होगा। तो इस बार क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी और यहाँ की सीट किसके पाले में जाएगी? बीजेपी से राजधानी रावत और इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया है। बीजेपी को जाएगी पाले में, तभी तो बीजेपी के। देखिए हवा तो चल रही है इंडिया गठबंधन की। अरे हाँ, वो तो सही है जो अब, लेकिन अब सरकार तो नरेंद्र मोदी की मतलब ये इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से राजधानी रावत और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया है, तो अब की बार बहुत एक हवा चली हुई है, तो आप तक भी पहुंची होगी हवा कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी से सीधा टक्कर लड़ रहा है और उम्मीदें क्या होंगी, यह सीट जो लोकसभा की बाराबंकी किसके पाले में जाएगी और चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? चेहरा तो नरेंद्र मोदी होंगे। और रही बात इलेक्शन की, जो यहाँ पर मुकाबला है, जैसे तनुज पुनिया जी हैं या श्रीमती राजधानी रावत जी हैं, तो इसमें तो टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद मोदी योगी के नाम पर राजधानी रावत को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस बार जो है 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी का सीधा टक्कर है। जो बाराबंकी के लोकसभा क्षेत्र जो है, ये सीट जो है बीजेपी से राजधानी रावत मैदान में है और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया। प्रत्याशी तो अन्य और हैं, लेकिन ये दोनों में टक्कर है। तो क्या उम्मीदें होंगी इस बार ये सीट बाराबंकी किसके पाले में जाने वाली, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? अरे गठबंधन है, तगड़ा है, उम्मीद है कि तनुज पुनिया जीत जाएगा, यहाँ से तनुज पुनिया जीत जाएगा। नमस्कार दर्शकों, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं लोकसभा चुनाव 2024 जनता की चौपाल में। लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, विधानसभा क्षेत्र रामनगर। मैं इस समय रामनगर से जो शहादतगंज मार्ग गया है, ये रोड पे मौजूद हूँ, ललुआपुर कहा जाता है। लोग यहाँ पर बताएंगे, इसलिए जानकारी लेंगे ये कौन सा स्थान है। दादा आपका नाम क्या है, स्थान क्या है? हमारा स्थान है जो है तेरेपुरवा। ऐसे ये जहाँ पर मौजूद है, कौन सा स्थान है? अरे ये भट्ठा वाला चौराहा बाजत। अच्छा, भट्ठा वाला चौराहा। अच्छा, ये बताइए, आपको जानकारी होगा कि इस बार जो 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन समझते हो? इंडिया गठबंधन जो राहुल जो है कांग्रेस से और सपा से जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, दोनों का संगठन हुआ है, तो गठबंधन हुआ है। तो बीजेपी से राजधानी रावत हैं बाराबंकी जो है लोकसभा क्षेत्र से, और समाजवादी पार्टी जो मुखिया जो अखिलेश हैं, उनके इंडिया गठबंधन से जो है कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है, दोनों में है। तो जो है बीएसपी भी मैदान में पार्टी उतारी है, उसका नाम है शिव कुमार दोहरे, लेकिन टक्कर दोनों में है, केवल इंडिया गठबंधन और बीजेपी में। तो बीजेपी से राजधानी रावत हैं और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में, दोनों में टक्कर है। तो ये सीट जो बाराबंकी किसके पाले में जाने वाली है? कांग्रेस है, निकली जहाँ तक यहाँ से बाराबंकी। क्या होगा? बाराबंकी से कांग्रेस है। कांग्रेस। अच्छा, क्या होने वाला है अब की बार? इस बार
किसकी होगी कुर्सी दिल्ली में? कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर? हम चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी होना चाहिए। अच्छा, मोदी में क्या दिक्कत? मोदी है तो सब मुमकिन है। किसान निधि के तरीके से 2000 रुपया देते हैं, हैं, और राशन भी फ्री मिलता है किसानों को। तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं, मिला है। तो ऐसा है कि क्या मोदी में क्या दिक्कत है? महंगाई क्या कितनी विकास में क्या कुछ कमियां रह गई? महंगाई कितनी हो गई है ना। अच्छा, महंगाई। हाँ, इस वजह से हम बनने जा रहे हैं कांग्रेस में, महंगाई की वजह से। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि चौथा चरण जो मतदान हुआ है 380 सीट जी में मोदी को 270 सीट मिली है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है मोदी का। ऐसा कुछ है? ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। 270 सीटें मिल चुकी 4 चरणों में नहीं। बीजेपी को। झूठ बोलना बोले। और वहीं अखिलेश का भी बयान आया है कि 140 सीट भी नहीं मिल पाएगी बीजेपी को अब इस बार 24 में लोकसभा चुनाव ना में। मिल पाए, ना मिल अखिलेश का बयान है। हाँ, अखिलेश को मिलेगी। अखिलेश को कितनी सीटें मिलेगी? अखिलेश 300 लगभग निकली। लेकिन और लोगों को जानकारी लेंगे क्या होगी उम्मीदें अब की बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा, मोदी क्यों नहीं? मोदी नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं। मोदी है तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन नहीं है मोदी। अच्छा, ये बताइए कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला जो है उनका विराजमान जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है प्राण प्रतिष्ठा, क्या उसका हिंदुत्व कुछ समझेगा, कुछ विचार आएगा कुछ उसके? वो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती थी, मतलब जिसके हाथ में सारे सत्ता होते तो वो भी करा सकती थी। अब की बार 400 पार बीजेपी। वो ऐसा नहीं है, 400 पार वाला कोई काम नहीं। अब के बाद तो अमित शाह का तो बयान यही है कि चौथा चरण जो 4 चरण का मतदान हो चुका है 380 में 270 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है, मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। हमारे यहाँ से तनु चुनिया जीतेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। चलिए आओ। तो इस बार बाराबंकी सीट से जो बीजेपी जो है राजरानी रावत है बीजेपी से, और इंडिया गठबंधन से तनुज पुनिया है मैदान में। तो इस बार ये सीट किसके पाले में जाएगी? देखिए, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो ये इस बार बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी जी। अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है इंडिया गठबंधन कि अब की बार 400 बार किसका? इंडिया गठबंधन, और बीजेपी को होगा 30 बार। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर मोदी सरकार आएगी। किसी के कहने से थोड़ी होता है। यहाँ जो कार्य किया है बीजेपी, सड़क हुआ, पानी का काम हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बीजेपी सरकार आएगी। कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, कहने के चक्कर में आप किसी की मत जाइए। फिर एक बार मोदी सरकार पुनः तीसरी बार आएगी। अखिलेश का भी बयान आया है कि अब की बार 140 सीट भी नहीं पाएगी बीजेपी। वो तो कहने के लिए अगली बार वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान है कि 4 चरणों के मतदान में 380 सीटों पर 270 सीट बीजेपी को मिल चुकी, पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है बीजेपी को। ऐसा कुछ है? देखिए, चुनाव है, सब अपना अपना आंकड़ा लगाते हैं, तो भाई उनका आंकड़ा है तो मिल सकता है। आप लोग क्या बताएंगे भैया? आइए आप। बार किसकी सरकार? बीजेपी होगी। हाँ, हम तो भाई बीजेपी को वोट देते हैं। टक्कर तो दोनों में है, दोनों में अंदर इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों का टक्कर जो है बाराबंकी लोकसभा सीट से टक्कर दोनों का है, बराबर में टक्कर है। तो इस बार ये सीट किसके पाले में जाएगी? बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन के? अब इसकी तो हम बात नहीं करते, लेकिन हो सकता है बीजेपी के हाथ में जाए। बीजेपी के हाथ में जाएगी। तो अब की बार सरकार किसकी होगी केंद्र में? केंद्र तो भाजपा है। भाजपा रहेगी, आपका कहना है। चलिए और लोगों जानकारी लेंगे। इस बार जो है लोकसभा 24 के जो 20 मई को मतदान होना है 5वां चरण, तो ये जो बाराबंकी की सीट है बीजेपी से राजरानी रावत, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में, तो ये सीट किसके पाले में जाएगी बाराबंकी की? हमारी तरफ से तो पुनिया जी का जान पता था। पुनिया जी का। अब मोदी अच्छी है। अच्छा, इस बार ज्यादातर जनता इतराज कौन दिख रही है? मोदी जी से ऐसा कुछ क्या कमी रह गई विकास में? ये तो हम नहीं बता सके। तो इस बार चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री नहीं है, अपने यहाँ बाराबंकी के जानी थे। इस बार जो है 24 के लोकसभा चुनाव में ये बाराबंकी की सीट किसके पाले में जाएगी? बीजेपी से राजरानी रावत,
इंडिया गठबंधन से तनुज पुनिया जो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में हैं, बीएसपी भी प्रत्याशी उतारा है शिव कुमार दोहरे, लेकिन टक्कर दोनों में है केवल बीजेपी और इंडिया गठबंधन में। तो इस बार यह सीट किसके पाले में जाने वाली है और दिल्ली में इस बार सरकार किसकी होगी? अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये जानते हैं लड़ाई में दोनों हैं, जनता जिसको चुनेगी वही होगा। अच्छा, अपना खुद का विचार क्या होगा आपकी इस बार? कोई खुद का विचार जो आएगा समय स्वयं आप, आपका मताधिकार है, आपने मत का अधिकार का। लिए दोनों पार्टियां बराबर, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बट ये है कि जो हमें लगेगा जैसे जीत रहा हम उसको दे देंगे, और दोनों अपने अपने। बीजेपी से जो राजरानी रावत हैं, 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण, 4 चरण का मतदान हो चुका है, 5वां चरण होना है। 8 राज्य में 49 सीटों पर मतदान होगा, 5वां चरण। तो इस बार जो है दिल्ली में कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर? दिल्ली पे तख्त पे कौन बैठेगा दिल्ली में अब की बार? कांग्रेस बैठेगी। अच्छा, मोदी जी में क्या ऐसा है कि लोग अब की बार जो है इतराज दिख रहा है 24 के चुनाव में? किसी को नहीं है इतराज, किसी को नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा काम, धीरे धीरे होता रहेगा, काम चलता रहेगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं, कमियाँ किसी कर्म नहीं है, सारी व्यवस्था दे रहा है। अब सब मुकद्दर जिसको जाने वो भी भगवान जाने क्या होता है क्या। बाराबंकी की सीट किसके पाले में जाएगी? यहाँ की जो सीट है बाराबंकी की, जो लोकसभा सीट है। मैं मीटिंग में किसी को नहीं जाता हूँ, हम खाली घर पे रहता हूँ, खाली एक मीटिंग आए थे बीजेपी वाले के, बाकी था मैं नहीं जाता हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्या होगा चचा कुछ इस बार, कौन होगा दिल्ली का मुकद्दर का सिकंदर? भैया मुझे तो नहीं ना को हुई, कौन होगा, क्या नाम कुछ बताइए। मोदी नहीं है और आपके विचार से उम्मीद यही लग रही है कि मोदी जी का? और का भैया वही वही विचार है ना, है का क्या होगा कुछ बताएंगे आप? है? क्या होगा इस बार? जरूर कहा तो तुम सही है, मोदी के अलावा कोई करे भाई है। चलो माता जी से जानकारी ले लें भी। भैया माता जी से कहा जानकारी ले? इस बार जो है 24 का जो है लोकसभा चुनाव, 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण। तो इस बार क्या चेहरा होगा प्रधानमंत्री का और यहाँ की सीट किसके पाले में जाएगी? जानते हैं यहाँ पे जो बीजेपी से राजरानी रावत हैं और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है, तो क्या होगा? ये हम कुछ नहीं भैया जाए, ना हम पढ़े ना हम लिखे, करिए अक्षर भैंस बराबर। तो ये बताइए कि मैंने जैसे आप बता रहे, दादाजी बता रहे, आप भी बोली हैं, तब आप बोले हैं उदय घोरावत, झंडा तो लगा है कमल फूल का, कमल फूल का लगा है ना, बस उन्हें इनका जानो। अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है। बदलते चुनावी समीकरण में सपा और कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत दिखाने का दावा किया है। वहीं विपक्षी पार्टियों में गुटबाजी के चलते चौथी बार बीजेपी के कब्जे में सीट जा सकती है, मगर होगा वही जो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।